cross-border terrorism for decades. India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed. नमस्ते। आप जानते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका सबसे बड़ा प्रशंसक कौन है? जरा गेस कीजिए। मुझे विश्वास है आप गेस नहीं कर पाएंगे। इस समय उनका जो सबसे बड़ा प्रशंसक है वह है पाकिस्तानी मीडिया, विशेषकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया। और वो एस जयशंकर जी की जब बात करते हैं और लगातार उनकी तुलना अपने विदेश मंत्रियों से तो क्या अपने प्रधानमंत्रियों से करते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुम हमारे सारे ले जाओ, हमें एस जयशंकर दे दो। लेकिन आपको पता है कि जो माहौल है उनका, वहाँ पे तो उनको चाहे जयशंकर दे दो चाहे मोदी दे दो, सबका तो वही हाल करने वाले हैं जो इमरान खान का किया और जो शहबाज शरीफ का किया। इसलिए भाइयों, आपको तो दूर से प्रणाम। हम अपने किसी भी नेता को, अभिनेता को, किसी भी अपने थिंकर को हम आपको नहीं देने वाले, क्योंकि आप तो फंसे हुए हो उसी के फेर में। यानी कि आपको तो अल्लाह, कुरान और आखिरत के आगे कुछ सूझता नहीं है। जितनी भी यहाँ की आपकी चाहे इकोनॉमी हो और चाहे आपकी राजनीति हो और चाहे आपका जनरल वेलबीइंग हो, पब्लिक वेलफेयर हो, सब कुछ जो है वह अंत में जाके उसी आखिरत के फेर में फंस जाता है। तो हम तो भाई अनंत काल वाले हैं, इसलिए हम आपके साथ में जयशंकर जी को कभी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये है, बड़ा रुचिकर विषय है कि ऐसा क्यों है कि हमारा एक जानी दुश्मन, वो मानता है अपने आप को कि वो हमारा जानी दुश्मन है, जंगजू कौम है, उसको, भारत को विश्व के मानचित्र से मिटाना है। इसके उपरांत भी जयशंकर जी की इतनी प्रशंसा क्यों करता है? देखिए, एक काम अवश्य हुआ है जयशंकर जी के आने के बाद से, वो ये हुआ है कि हमारा जो नैरेटिव है, जो हमारा कथानक है, जो हमारा विमर्श है, वह बिल्कुल तीक्ष्ण और स्पष्ट हो गया है। यद्यपि जो पूरी की पूरी फॉरेन सर्विस है उसमें बहुत अधिक बदलाव की आवश्यकता है। हमारी पूरी फॉरेन सर्विस भी उसी रोग से ग्रसित है जो हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी ग्रसित है, यानी कि वही कॉलोनियल मेंटालिटी, वही औपनिवेशिक मानसिकता, वही अंग्रेज़ों के मन की, अंग्रेज़ों की मानसिक गुलामी। जबकि आपको याद है कि इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण लिए थे, उसमें मानसिक गुलामी हटाना भी एक था और भारतीय संस्कृति को बढ़ाना भी था उसके अंदर। तो ये दो जो अवयव हैं इसके अत्यंत आवश्यक हैं कि भारतीय विदेश सेवा के जो हमारे राजनयिक हैं उनमें हो, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वो लगातार पश्चिम के ही गुलाम बने रहते हैं, उनके प्रकार से जो चाहते हैं वही बात कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जयशंकर जी ने इसको बिल्कुल उलट दिया। कई उदाहरण हैं इसके। चीन को जिस प्रकार से उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया अभी कुछ ही दिन पहले कि जब तक बॉर्डर का मसला हल नहीं होता है तो चीन हमसे यह आशा बिल्कुल न रखे कि उनके साथ किसी भी प्रकार से रिश्ते जो हैं वो सामान्य हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई आसानी से चीन को ये कहता नहीं। याद कीजिए, सलमान खुर्शीद जैसे हमारे विदेश मंत्री थे, तो वो तो चीन जब अंदर पूरा घुसाया था उसके बाद भी कहते थे नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ये तो एक छोटा सा वो एक्ने है इस पे,
उसको क्या, वो तो उसका इलाज कर लेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। हर चीज़ को डाउन प्ले करने वाले हैं। और उसमें जयशंकर जी चीन को इस प्रकार कहते हैं। यूरोप में जब उनसे कहा जाता है कि आप यूक्रेन का वॉर एफर्ट जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो यूरोप से पूछते हैं आपने हमको कब सपोर्ट किया। उनको लगता है, उन्होंने जो बात कही थी याद कीजिए आप, उन्होंने कहा था कि यूरोप को लगता है कि पूरा विश्व जो है वो उनके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन विश्व के और किसी भाग में यदि कुछ हो तो उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए यूरोप को। और याद है जब हमारी कुछ समस्याएं हो रही थी तब यूरोप ने क्या कहा था कि व्यापार और बढ़ाइए, व्यापार और बढ़ाइए। उनके पास यूरोसेंट्रिसिज्म के अलावा, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी से लगातार वो भारत पर थोपते आए हैं, उसके अतिरिक्त हमें देने को कुछ भी नहीं है। यह जयशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको उच्चारित किया। यह एक बहुत बड़ी बात है। और न केवल ये, यूएसए में जाकर वहाँ बैठकर उन्होंने यह कहा कि हमें अब पश्चिम के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए करते हैं, हम पश्चिम के हितों के लिए नहीं करते हैं। इसी प्रकार यूक्रेन में भी जो स्पष्ट नीति दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको जो उच्चारित किया, जो आर्टिकुलेट किया एस जयशंकर जी ने, उससे पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ी। अब आप लेटेस्ट देखिए, अभी लेटेस्ट जो होता है वो क्या मज़े की बात है कि ये जिसको कहते हैं कि आपके बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो चीन जो है वो इधर उधर की उल्टी पुल्टी बातें करता ही है, साथ में हमारे तुर्की वाले भी बोल पड़े और तुर्की वालों ने कश्मीर का मसला उठा दिया। बहुत खूब। उसके एक दिन के बाद, जैसा कि होता है जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होती है, तो उसमें चूँकि पूरे विश्व के राजनेता और पूरे विश्व के विदेश मंत्री सब वहाँ एकत्रित होते हैं, तो आपस में मुलाकातें की जाती हैं। देश जो हैं, जिसको कहते हैं यूएनजीए यानी यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर तरह तरह की गोष्ठियाँ, और कम से कम एक देश जो है वो 20 देशों से अन्य से अपनी गोष्ठी अवश्य कर लेता है। तो तुर्की से जयशंकर जी की गोष्ठी तय थी। तो उन्होंने क्या किया, आपने कश्मीर उठाया, उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री के साथ भेंट में साइप्रस का मसला उठा दिया। साइप्रस वह द्वीप है जहाँ पर तुर्की ने उसके कुछ क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा जमा रखा है। तो जयशंकर जी ने साइप्रस उठा दिया, और न केवल उठाया, उसको ट्वीट भी कर दिया, उसको सार्वजनिक भी कर दिया, उस पर प्रेस नोट भी जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त तो और भी कई काम हुए हैं, जैसे कनाडा में और ब्रिटेन में जब भारतीयों पर हमले हुए तो विदेश मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट वक्तव्य जारी किया। न केवल वक्तव्य जारी किया, उसके साथ में जयशंकर जी ने जो उनके काउंटर पार्ट्स थे वहाँ पे, फॉरेन मिनिस्टर्स या फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे बात भी की फ़ोन पे। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने चीन को यह बता दिया कि आप जो हैं वो टेररिस्ट सिंपथाइज़र हैं, आप आतंकवादियों को सहानुभूति देते हैं, आप आतंकवादियों की सहायता करते हैं। ये उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा। और जो सबसे बड़ी बात है वो देखिए, वो क्या होता है कि जैसा हमेशा कस्टमरी है, पाकिस्तान जब खड़ा होता है जाके यूएन जनरल असेंबली पे, इस बार शहबाज शरीफ गए थे, भारत ने की तरफ से तो जयशंकर जी ही गए थे, लेकिन उनकी तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री स्वयं गए थे। और उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया, उन्होंने जाकर जैसा होता है वही पुराना उनका जो कश्मीर राग है वही आरंभ कर दिया, वही कश्मीर राग। और मैं आपको इसमें बताता हूँ पढ़ के कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने 12-13 बार कश्मीर का उल्लेख किया, 9-10 बार भारत का उल्लेख किया, अफ़गानिस्तान का 9 बार उल्लेख किया, और जो बाकी जो इस्लाम का 4 बार उल्लेख किया, फ़िलिस्तीन का 3 बार उल्लेख किया,
हिंदू का 2 बार उल्लेख किया और इजराइल का 1 बार उल्लेख किया। और जो विषय हैं, जो मुख्य विषय जो हैं, वैश्विक विषय हैं, उसमें क्लाइमेट का 7 बार और जो उनको प्रभावित करने वाले विषय हैं, बाढ़ का उन्होंने केवल 2 बार उल्लेख किया। और उसका उत्तर जयशंकर जी ने दिया, क्योंकि हमारी जो जयशंकर जी की जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो उसके एक दिन बाद थी। और जैसा कि भारत करता है, पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया। इस बात से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बहुत ही आतंकित है, त्रस्त है, दुखी है, परेशान है, जिसको कहते हैं कि नाशाद है, शाद है हर तरह से। तो क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भारत उनको इग्नोर कर रहा है। तो भारत ने बात की, भारत ने टेररिस्ट और टेररिस्ट सिंपैथाइजर की बात की। भारत की बात जयशंकर जी ने 21 बार की और आतंकवाद की 7 बार की। और आतंकवाद में ही जो सारे के सारे जो बिंदु थे पाकिस्तान से संबंधित, वे समाहित हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ही तो वह आतंकवादी देश है। तो टेरर को 7 बार उल्लेख करने के पीछे ध्येय ये था कि उसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान का सारा कार्यक्रम जो है उसी के अंदर सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि टेरर करता कौन है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर करता कौन है, ये सबको सेंचुरी कौन देता है, और जितने सारे जो टेररिस्ट डेजिग्नेट हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, उसमें से अधिकतर पाकिस्तान से हैं। तो उसके साथ में पूरा पाकिस्तान तो कवर हो गया। कश्मीर का भी उसमें थोड़ा सा उल्लेख आने से निश्चित हो गया कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं बिना पाकिस्तान का नाम लिए, और चीन भी उसके अंदर आ गया। बाकी बचा जो वो भाषण जो था, विशेष रूप से एक तो चूँकि विश्व की समस्या है यूक्रेन युद्ध, तो यूक्रेन युद्ध की बात हुई। और यूक्रेन युद्ध की बात करने के बाद जो चीन ने चारों तरफ अपना मकड़ जाल फैला रखा है उधारी देके, डेट ट्रैप में देशों को फंसाने का, उसकी भी चर्चा की उन्होंने 2-3 बार। पाकिस्तान को एक बार भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, उसका उल्लेख नहीं किया। यानी कि बिल्कुल जिस प्रकार से भारत का एक पात्र होना चाहिए विश्व स्तर पर, वही जयशंकर जी ने बहुत अच्छे रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया, उच्चारित किया। तो इसके लिए जयशंकर जी को भी बहुत बहुत बधाई, और जयशंकर जी का जिन्होंने चुनाव किया मोदी जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जय जय जयशंकर।